ठीक है, जो हम लोग देखने वाले हैं अब वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं, और इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज ए रिएजेंट व्हिच फिनिश फर्स्ट ड्यूरिंग ए रिएक्शन। जैसे मैं बात करूं कि मान लो कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो मान लो मुझे समोसे बनाने हैं, बहुत बढ़िया, समोसे खाना बंद करो इस समय कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो समोसे अगर मुझे खाने हैं या समोसे बनाने हैं तो मुझे क्या करना होगा, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो आलू की टिक्की, ठीक है, और दूसरा वो मैदा ही होता है ना, मैदे का क्या बनाते हैं, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या तिकोन नहीं होता बल्कि वो चारकोन का होता है, इस तरह से, और फिर इसे इसके अंदर डाल के इसको पैक करके और फिर पका लेते हैं, हो गया समोसा तैयार। तो मुझे समोसे बनाने हैं, अब मैंने क्या किया, ये दादी जी ने या माता जी ने किसी ने क्या किया, आटा गूँथ लिया, उसका मैदा गूँथ लिया, कुछ आलू बॉयल हुआ और वो टिक्की बन गई, ठीक है उसकी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने इसके बने हो उतने ही इसके बने हो, ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो मान लेते हैं कि ये आटा गूँथने के बाद, ये मैदा गूँथने के बाद जो है इसके जो इस तरह के पीस कटे, वो टोटल कटे जो है 400 पीस इसके कट गए, ठीक है। और जब आलू आपने बॉयल किया तो इसके टोटल कितने बने, 250, मतलब इस तरह से बन गए टिकिया टाइप के, है ना। तो अब बताओ ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में मिलके और एक समोसा बनाएंगे, यानी कि एक समोसा बनने के लिए एक ये चाहिए आपको और एक ही क्या चाहिए, ये टिक्की चाहिए। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक समोसा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, तो आज मैंने समोसा बनाना भी सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है, ऐसे बनता है। तो ठीक है, चलो 400 ये रहे, नंबर कितना है 400, और इसके कितने हैं 250। अच्छा आप बताओ ज़रा कितने समोसे बना पाओगे, एक इसका लोगे, एक इसका लोगे, एक समोसा बन गया, फिर एक इसका लोगे, एक इसका लोगे, एक समोसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते रहे तो यहाँ से जब 250वां ये लेते हो तो यहाँ से आखिरी वाला टिकिया आप ले रहे होगे, वो आलू का टिक्की, समझ पा रहे हो बात को। तो टोटल नंबर आप समोसे कितने बन पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 250 ही बन पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में ये जो रिएक्टेंट हैं आपके दोनों, जो आपस में रिएक्ट या जो ऐड हो रहे हैं, उसमें से एक क्वांटिटी जो है वो मिनिमम दे रखा है, यानी कि लेस क्वांटिटी है, या कह सकते हो इसका लिमिटिंग में है, ये लिमिट में है। जबकि ये दूसरा क्या है आपका, ये एक्सेस में है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, और जो कम क्वांटिटी में जैसे ये वाला 250 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बात समझ में आ गया। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो किसी ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जो कुछ प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में जो पहले खर्च हो जाए, जो पहले ही ख़त्म हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमें ये बताता है कि ये नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं, ये नहीं बताएगा। ये तो 400 आपने ले रखा है, तो क्या ये 400 यूज़ हो गए, नहीं हुए ना। तो जो बता रहा है कि नंबर ऑफ़ समोसे कितने बनेंगे आपके, आप बना कितने पाओगे, वो बना पाओगे 250। और 250 कौन बता रहा है आपको, वो बता रहा है ये आलू की टिक्की। क्या बात समझ में आ गया। तो 250 समोसे ही बन पाएंगे, और इसीलिए क्योंकि ये कम क्वांटिटी में दे रखा है, हमें लिमिट में दे रखा है, और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जो दूसरा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस में दे रखा है, और इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। बात समझ में आया। और ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, प्रोडक्ट जो आपने बनाया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही अगर हम इसको, ये तो समझ में आ गया ना एक एग्जांपल कि समोसा खाने का मन कर रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को हमने अभी भी जलाया थोड़ी देर पहले, तो कार्बन बना था, CO2 में कन्वर्ट हुआ था यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो कि ये 12 ग्राम मोलर मास, हमें पता है कि इसका 12 ग्राम, इसका कितना 32 ग्राम, और इसका कितना बनेगा 44 ग्राम। अगर ये 12 ग्राम होता और उसको बर्न करने के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी। अगर 32 कम्प्लीटली हमें गिवन है तब तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सफिशियंट है, इज जस्ट सफिशियंट। लेकिन अगर मान लो 32 से कम है, मान लो 16 ग्राम ही ऑक्सीजन हमें दे दिया गया, कितना दिया गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन ओनली। तो अगर सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन हमें दिया गया तो क्या वो 12 ग्राम कार्बन को जला पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 12 ग्राम को जलाने के लिए तो 32 ग्राम की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो इस तरह से वो पूरा जल नहीं पाएगा, और अगर पूरा जलेगा नहीं तो जलेगा कितना, क्योंकि ये आधा दे रखा हूँ मैं, देखो 32 का ये हाफ़ कर दिया हूँ मैंने, 16 कर दिया, तो ये भी कितना हाफ़ ही जल पाएगा, यानी कि सिर्फ कितना 6 ग्राम ही जल पाएगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोडक्ट बन रहा था वो कितना बनेगा, इस 16 ग्राम, इस लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से ही बनेगा। समझ में आई बात। अब इसकी वजह से नहीं हम देखेंगे, तो ये आप
1 कुंटल ले लो, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही नहीं है आपके पास तो आप कैसे बना सकते हो प्रोडक्ट, नहीं बना सकते। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वही जब ये रिएक्शन शुरू होगा तो ऑक्सीजन पहले ही खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं, जबकि कार्बन जो है आपका अनरिएक्टेड बच जाएगा। समझ में आई बात। और प्रोडक्ट कुछ बने होंगे जो जितना ऑक्सीजन था उसके डिपेंड करके बने होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग एजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो किसी रिएक्शन के दौरान सबसे पहले खर्च हो जाए, जो पहले फिनिश हो जाए, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का केस होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका कैलकुलेशन करना हो, या ये दूसरा जो बच गया ये कितना रिएक्ट करेगा इसका कैलकुलेशन हो, ठीक है, वो सारे के सारे कैलकुलेशन हम लोग इस लिमिटिंग रिएजेंट से करने वाले हैं। समझ में आई बात, किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से करोगे। अब अगर जब भी केस आएगा कोई कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने ग्राम, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि सिर्फ कार्बन ले लिया गया था, 1 kg कार्बन ले लिया मैंने और बोला कि इसको जलाने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो मैंने ये मान लिया कि उस केस में हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में इसको जला रहे थे और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, जितनी ज़रूरत थी उतना हमने यूज किया और इसे कंप्लीट बर्न कर लिया। तो हमने कैलकुलेट कर लिया आसानी से इसके बेसिस पे कि इतना जलता है तो इतना बनता है और इतना पूरा जल गया है तो इतना बन गया होगा। लेकिन जब मान लो ओपन एटमॉस्फेयर में ना करा के वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे लिमिटेड ऑक्सीजन में करा रहा हूँ, ऑक्सीजन जहाँ है वो कम है थोड़ा और क्वांटिटी उसकी जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और सारे कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ इस लिमिटिंग रिएजेंट पे आप डिपेंड करने वाले हैं आपके। जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन से ही समझते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन और इसी से हम लोग समझ लेंगे। प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक मान लेते हैं चलो 1 किलोग्राम मीथेन दे दिया गया। मीथेन आप कुछ भी ले सकते हो, मैं एक बस तरीका ले रहा हूँ समझाने के तरीके। 1 किलोग्राम अगर मैंने मीथेन ले लिया और हमने क्या ले लिया 1 किलोग्राम 1 kg O2 ले लिया, ठीक है, दोनों को ये दे दिया गया आपको मिक्सचर और कहा गया कि आप इसे जला लो और बता दो मुझे कि कितना, क्वेश्चन दो क्या है मेरा, इन दोनों को मिक्स करके मुझे जलाना है। क्वेश्चन है मेरा पहला, हाउ मच CO2 एंड वाटर विल प्रोड्यूस। अच्छा, इन सबके पहले एक क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हिच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, किसकी बात हो रही है अभी देखते हैं। पहला लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाउ मच CO2 एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस, और तीसरा हाउ मच reagent remains unreacted, यानी कि कौन सा बच जाएगा और वो कितनी क्वांटिटी में बचेगा। क्लियर होगी बात, याद है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमसे देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे या थोड़े से और इजी हो सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया ताकि हम समझ पाएँ सारी चीज़ों को एक जगह पे, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है, मीथेन को जला लो आप, ठीक है, तो पहले जला ही लो। चलो मीथेन को सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो उसे लिख लेते हैं, क्या आएगा, CO2 आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ H2O आएगा, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 इस तरफ, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे बीच क्या 4। अब बैलेंस हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इनके मोलर मास लिखेंगे, ठीक है, किसका, मोलर मास। तो अगला काम अगर हम मोलर मास लिखें तो मीथेन का कितना होता है, 12 और 4 कितना 16 ग्राम, इसका 16 32 ट्वाइस कितना होगा 64 ग्राम, और ये बनेगा कितना 44 ग्राम, और ये कितना होगा 18 होता है एक का, तो 2 का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। अब दोनों को अगर आप ऐड कर लो तो ये दोनों का एडिशन हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ये काम कर लोगे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख लोगे, फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उनके मोलर मास नीचे लिख लोगे, लिख लिया आपने, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को जो रिएक्टेंट है इनको कंपेयर करेंगे, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा ज़्यादा क्वांटिटी में है, कौन सा कम क्वांटिटी में है। यानी कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं व्हिच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है जो गिवन अमाउंट है उसके बेसिस पे। और हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है 1 kg ऑफ बोथ। इसका भी 1 किलोग्राम दिया गया है और इसका भी कितना 1 किलोग्राम दिया गया है। चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं 16 ग्राम कार्बन को बर्न करता तो कितनी रिक्वायरमेंट थी, 64 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट थी। 16 ग्राम कार्बन जलाने के लिए 64 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट थी। 1 ग्राम कार्बन को अगर मैं जलाऊँ तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो 64 डिवाइड बाई 16 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 ग्राम O2 की रिक्वायरमेंट होगी। 1 ग्राम कार्बन जलाओगे तो 4 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अगर मैं 1 किलोग्राम जलाऊँ, 1 किलोग्राम कार्बन जलाऊँ यहाँ से 1000 ग्राम, तो इसमें क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 kg अगर मैं इसे जलाऊँगा तो ये कितना 4 kg O2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देख लो यहाँ पे 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, आप क्या करोगे, आप 1000 ग्राम कार्बन जलाना है, 1 किलोग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 4 किलोग्राम ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। तो यानी कि क्या यहाँ से निष्कर्ष निकला, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ से क्या आइडेंटिफाई हुआ कि अगर हम 1 किलोग्राम मीथेन को जलाएंगे तो टोटल कितने 4 kg ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। सिर्फ इस कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन को देख के, इन वैल्यूज़ को कंपेयर करके ये डेटा मिल गया आपको यहाँ से कि 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन को जलाने के लिए 4 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब ऊपर चलो, ऊपर ये कि 1 किलोग्राम दे रखा है इसका और 1 ही किलोग्राम इसका दे रखा है। ऑक्सीजन का कितना दिया था, 1 किलोग्राम ही तो दिया था, कि दोनों ही 1-1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम ऑक्सीजन है और 1 ही किलोग्राम क्या है, मीथेन है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम अगर मैं मीथेन को जलाऊंगा तो 4 किलोग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। कैलकुलेशन यही बता रहा है, यानी कि ये 4 चाहिए था, है कितना 1, तो ये बहुत कम दे रखा है, यानी कि 1/4 ही दे रखा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसका कितना 1/4। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ नीचे लिख दोगे इस स्टेटमेंट को, बिकॉज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द गिवन अमाउंट, हैंस O2 विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गई बात। अब अगर O2 हमें ये पता चलेगा कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे सारे कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसे देखते हैं। अब क्लियर होगी बात। तो अब हमें पता चल गया वही समोसे वाली चीज़ कि जो चीज़ पहले खर्च हो जाएगा उसी पे अब सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं कि ये बनेगा कितना, ये बनेगा कितना और ये बचेगा कितना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करूँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा, ये रहा देखो, 16 ग्राम के बजाय हम क्या करेंगे, अब 64 ग्राम लेके चलते हैं। ये वाला ऑक्सीजन से शुरू करो आप कंपेयर करना, समझ में आई बात। ऑक्सीजन से कंपेयर करना जब शुरू करोगे तो 64 ग्राम अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो उससे कितना ग्राम, 44 ग्राम जो है वो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन ही यूज हो तो प्रोड्यूस कितना करा सकता है, वो 44 डिवाइड बाई 64 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कराएगा। लेकिन इसे यूज कितना करना है, हमें 1 किलोग्राम ही दे रखा है इसका सिर्फ। तो 1 किलोग्राम अगर ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं तो कितना 44 डिवाइड बाई 64 इंटू 1000 ग्राम, इतना ग्राम। अगर ग्राम है तो आप चाहो तो इसे किलोग्राम में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये लेस देन 1 kg आ रहा है, ये 1 किलोग्राम से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। सॉल्व कर लेना इसे। तो ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड इतना प्रोड्यूस होगा 1 किलोग्राम ऑक्सीजन और 1 किलोग्राम मीथेन से, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो खर्च हो जाएगा और जैसे खत्म हुआ वहीं पे आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और जितना बना होगा उतना ही आपको क्या होगा, वो अमाउंट आएगा। अब वाटर वेपर की अगर मैं बात करूँ तो फिर से मैं वहीं से कंपेरिजन करूँगा। देखो अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो फिर से मैं इसका कंपेरिजन किससे करूँगा, देखो इसका कंपेरिजन मैंने इससे कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, इसी का कंपेरिजन मैं किससे करने वाला हूँ, इससे करने वाला हूँ, ताकि क्या निकल जाए, वाटर वेपर निकल जाए। समझ में आई बात। तो इसका मैंने इससे किया, इसका मैं इससे कर रहा हूँ। तो चलो 64 ग्राम अगर ऑक्सीजन यूज होता तो कितना बनता, 36 ग्राम वाटर वेपर बनता। फिर से 64 ग्राम अगर ऑक्सीजन यूज करोगे आप तो कितना 36 ग्राम वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गई बात। तो 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 64 और फिर कितने के लिए निकालोगे 1000 ग्राम ही दिया गया है आपको, ज़्यादा दिया गया नहीं है। तो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप और जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये भी लेस देन 1 kg आएगा क्योंकि ये 1000 से आप सॉल्व करोगे इसे, जो भी ये इतना ग्राम जो है आपका H2O प्रोड्यूस होगा। क्या बात समझ में आई, इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो सकता क्योंकि हमने ऑक्सीजन जहाँ फिनिश हुआ वहीं पे हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब तीसरा क्वेश्चन जो मेरा था
कि बताओ CH4 पूरी तरह से जलेगा तो नहीं, हमें पता कि नहीं जलेगा। 1 किलोग्राम दियो तो इसका ढेर सारे पोर्शन बच जाएगा, तो आखिर में बचेगा कितना, ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम इसी चीज़ का कंपेरिजन क्या करते हैं, इसी चीज़ का कंपेरिजन हम किससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं वापस पीछे आके। ध्यान से देखो, ये रहा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, इससे मैंने कैलकुलेट किया ये, इससे कैलकुलेट किया मैंने ये, इससे कैलकुलेट किया मैंने। अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो देखो कैसे, 64 ग्राम, देखो 64 ग्राम ऑक्सीजन अगर यूज हो जाता तो ये कितना टोटल जो है 12 4 16 16 ग्राम मीथेन को जला देता। बहुत बढ़िया। अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो जाता तो कितना 16 ग्राम मीथेन को जला देता। समझ में आई बात। तो अगर 1 ग्राम के लिए जलाओगे तो कितना 16 डिवाइड बाई 64 ग्राम, और कितने के लिए 1000 के लिए अगर करोगे तो 1000 तो यहाँ पे 1000 इसलिए कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 64 इंटू 60 1000, ये कितना आएगा 4, यानी कितना टोटल बनेगा 1000 डिवाइड बाई 4 यानी 250 ग्राम। क्या है 250 ग्राम, 250 ग्राम है जो यूज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम के साथ ये चेक किया कि वो उसका कितना यूज हो पाएगा, तो कितना निकला 250 ग्राम यूज हुआ। तो अनरिएक्टेड कितना बचा होगा, 1000 ग्राम में से हम क्या करेंगे 250 घटा देंगे तो बचेगा कितना 750 ग्राम बच गया है मीथेन आपका। क्या बात समझ में आ गया यहाँ पे। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये है लिमिटिंग रिएजेंट का एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर कंपेयर करके सबसे पहला काम यही करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। और जैसे एक बार लिमिटिंग रिएजेंट हम कैलकुलेट कर लिए कि ये चीज़ पहले ख़त्म हो जा रहा है तो सारे के सारे प्रोडक्ट इसी पे डिपेंड करेंगे, और फिर उसका हम क्या करते हैं उसी से वापस कंपेरिजन कर लेते हैं। समझ में आई बात। तो अब मैं ढेर सारे आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ एक्सरसाइज का, जो आप अटैम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, इस तरह से ही उसमें क्वेश्चन है।